हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी 55 ही नहीं उससे ज्यादा सीटें आएंगी और यदि कोई शब्द मेरे मुंह से निकल जाता है तो प्रकृति उसको पूरा कर देती है। भाजपा के उम्मीदवारों की सूची के संबंध में उन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व श्रेष्ठ है और इन सब पर ध्यान दिए हुए है और जल्द ही सूची बाहर आएगी। वे आज पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान की तिथि के किए गए बदलाव को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पूर्व की मतदान तिथि में जो छुट्टियों का चंक बन रहा था उसके लिए हमने आवेदन किया था ताकि सभी लोग मतदान कर सकें। उन्होंने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग ने हमारी बात को माना है, इसके लिए हम आयोग के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के लोगों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई तिथि पसंद नहीं आ रही है तो वह उस दिन वोट न डालने जाएं, लेकिन हमें पसंद है तो हम वोट डालने जाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने बिल्कुल ठीक किया है। हुड्डा राज में महिलाओं को एफआईआर दर्ज कराने के लिए डीजीपी दफ्तर के बाहर जाकर आत्महत्या करनी पड़ती थी। जी हां, अनिल विज ने ये आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भाजपा पर पूरे प्रदेश को वेंटिलेटर पर लाने के बारे में दिए गए बयान के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि इनके यानी हुड्डा राज में महिलाओं को एफआईआर दर्ज कराने के लिए डीजीपी दफ्तर के बाहर जाकर आत्महत्या करनी पड़ती थी। इन्होंने अपने राज में गुंडागर्दी और लूट मचाई हुई थी। ये आज हमें वेंटिलेटर की याद दिला रहे हैं जबकि ये खुद वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं। राहुल गांधी द्वारा बस में सफर के दौरान ड्राइवर और कंडक्टर से कम आय को लेकर घर चलाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा साल 1947 में देश आजाद हुआ था और उनके यानी राहुल गांधी परिवार का ही व्यक्ति ज्यादातर प्रधानमंत्री रहा, तब उनको ये ध्यान नहीं आया। ये सब उनके नानी दादी दादी पूर्वजों के द्वारा किया गया है। युवाओं द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार सचेत है और हर व्यक्ति का विशेषकर युवाओं का ध्यान रख रही है। किसान आंदोलन 2 के 200 दिन पूरे होने के बाद भी शंभू बॉर्डर बंद होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसान पंजाब में बैठे हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो बड़े बड़े नारे देती है, बड़े बड़े पोस्टर लगाती है और बड़े बड़े भाषण देती है और पंजाब में उन्हीं का मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब है। मान साहब से जाकर पूछा जाए कि किसान क्यों शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं और मान साहब किसानों के पास क्यों नहीं गए और क्यों उनकी तकलीफों के बारे में पूछा कि क्यों वो यहाँ बैठे हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा रैली करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी रैली नहीं रह ली है क्योंकि ये दिल्ली में साफ हो गई और लोकसभा की सातों सीटें बीजेपी ने जीत ली, जहां इनकी सरकार है, जहां इनका मेन हेडक्वार्टर है, जहां इनका मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी रह ली और ये अब कोई पार्टी नहीं है बल्कि जमानत जब्त पार्टी बन गई है। भाई हमने तो सभी लोग मतदान कर सके और छुट्टियों का जो चंक बन रहा था वो बाहर जाके परसेंटेज ना गिर जाए, हमने इसके लिए किया और चुनाव आयोग ने हमारी बात मानी है। हम चुनाव आयोग के बहुत आभारी हैं। अब अगर कांग्रेसियों को वो तरीके नहीं पसंद है तो ना जा रहे हैं वोट डालने, हमें तो पसंद है, हम तो डालने जाएंगे। तो आप खुश हैं बीजेपी? बहुत पूरी तरह से चुनाव आयोग ने बिल्कुल ठीक किया। प्रदेश की स्वस्थ अब हुड्डा साहब को ये अच्छी बात है कि वेंटिलेटर याद है, क्योंकि इनके राज में जो हालत थी, जो इन्होंने लूट मचाई हुई थी, जो गुंडागर्दी की हुई थी, इनके राज में कोई अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता था। एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिलाओं को डीजीपी के दफ्तर के बाहर जाके आत्महत्या करनी पड़ती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज। आज ये हमें वेंटिलेटर की याद दिला रहे, वेंटिलेटर पर तो ये पड़े हुए हैं। 1947 में हुआ था देश आजाद, इनके परिवार का ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे अधिकतर समय तक। उनको किसी को ये ध्यान नहीं आया। ये सब तेरे नाने पड़नाने दादी पड़दादियों के द्वारा ही किया गया, सब कुछ जो कुछ है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं का आत्महत्या करना चिंताजनक है।
सरकार नौजवानों को हर संभव मदद करेगी, मैं अपील करूँगा। सरकार सचेत है और हर व्यक्ति का, हर उम्र के व्यक्ति का, युवाओं का विशेष तौर पर पूरा ध्यान रखती है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो रैलियां क्या, ये तो रैली, क्योंकि दिल्ली में साफ हो गई, 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई दिल्ली से, जहां इनकी सरकार है, जहां इनका हेडक्वार्टर है, जहां इनका मुख्यमंत्री है। पंजाब में रैली, आम आदमी नाम की पार्टी अब कोई नहीं है, अब ये तो जमानत जब्त पार्टी बन गई है। मतलब कब तक लिस्ट जारी हो रही है अभी? हाँ, तो वो पंजाब में बैठे हुए ना भाई, पंजाब में आप पार्टी की सरकार है ना, जो बड़े बड़े नारे देती है, बड़े बड़े पोस्टर लगाती है, बड़े बड़े भाषण देती है, और उन्हीं का मुख्यमंत्री है वहाँ पर मान साहब। जाके पूछो ना उनसे, क्यों नहीं पूछा 200 दिन में? मान साहब क्यों नहीं गए वहाँ पे? क्या तकलीफ है, क्यों बैठे हुए हैं? हरियाणा में लगातार आराम से हमारी जो उच्च श्रेष्ठ नेतृत्व है वो लगातार उस पर ध्यान रखे हुए है और जल्दी ही सूची बाहर आएगी। आप स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे, आपने कहा अभी आपका एक कहना है कि जिसमें आपने कहा 55 हमारे पास ऐसे कैंडिडेट तो 55 से ज़्यादा सीटें मान रहे हैं। नहीं, 55 से ज़्यादा आएंगी, क्या बात कर रहे हो? अनिल विज के मुंह से कोई अचानक भी शब्द निकल जाए ना, प्रकृति उसको भी पूरा करती है।